ग्रीटिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज, आफ्टर दिस न्यू मून कलेक्टिव में कुछ इस तरह की एनर्जी आई है जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकती है। मतलब विदाउट एनी रीज़न सडनली आपका लड़ाई झगड़ा किसके साथ होने वाली है या फिर हो चुकी है। मतलब कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आप किसी के साथ लड़ सकते हो। ठीक है, आपकी बिहेवियर किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट कर सकती है। ये आपकी कोई दोस्त हो सकते हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपकी मम्मी पापा भाई बहन, इनके साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकती है। ठीक है, आप अगर एक फेमिनिन है तो आपकी लड़ाई आपकी सिस्टर के साथ हो सकती है। आप दोनों आपकी पास्ट की कुछ चीज़ों को लेके एक दूसरे से लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो वुंडेड एनर्जी अभी भी आपके अंदर पड़ा हुआ है, इस वक्त वही सारे वुंड्स ट्रिगर हो रही हैं। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपसे अगर कुछ गलतियां हो जाती है तो आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए। ठीक है, और जो हो रही है उसे होने दीजिए। ओके, क्योंकि आपके साथ जो कुछ भी हो रही है, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब उस डिवाइन का ही प्लान है। ओके, जाने अनजाने में अगर आपने किसी का दिल दुखाया है तो आप उन्हें सॉरी बोल दीजिए। आप अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करिए, क्योंकि इस वक्त कलेक्टिव में एक तरह की क्लिनजिंग प्रोसेस चल रही है। तो आपका जो भी कर्मा जिसके साथ पेंडिंग है, वो सारे कर्मा अब आपके सामने आ रही है सरफेस में। ठीक है, जिन कर्मा को आपको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ में, एक डेथ की प्रोसेस में गो थ्रू कर सकते हैं। ओके, इस वक्त आपको बहुत अजीब अजीब स्कारी ड्रीम्स भी आ रही होगी, जैसे कि कोई आके आपको आपके ड्रीम में बहुत डरा रहा है, या फिर आप किसी को जान से मार रहे हैं, किसी की डेथ हो रही है। इस तरह की ड्रीम अगर आप देख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपके अंदर की जो भी डार्क साइड्स है, उनका सामना करने का टाइम अब आ चुका है। ठीक है, जिन चीज़ों से आप हमेशा भागते रहे, उन चीज़ों का सामना करके उनसे लड़ना है। ठीक है, अपनी अंदर की डर को आपको जड़ से मार के उखाड़ कर फेंक देना है, तभी जाके आपके अंदर एक न्यू ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ओके, एंड गाइज, इस वक्त आपके सामने इस 3D का बहुत सारी इल्यूजन भी आ सकती है, जैसे कि आप और आपकी ट्विन, आप दोनों के बीच सेपरेशन हो सकता है, या फिर आपका ट्विन इस 3D में किसी और से शादी भी कर सकते हैं। तो आप इस 3D की इल्यूजन में मत फंसिए कि आप दोनों के बीच सेपरेशन हो गई है तो आप पूरी तरह उनसे अलग हो गए हैं, या फिर अगर वो किसी और से शादी कर लेते हैं तो आप दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए हैं। इस तरह की इल्यूजन से आप अपने आप को पहले बाहर निकालिए, क्योंकि आपका ये जो फिजिकल बॉडी है ये 3D बेस्ड है, बट आपकी सोल इस 3D से परे है। आपकी सोल को इस 3D का कोई भी एनर्जी नहीं रोक सकता। ओके, इसलिए आप इस 3D की इल्यूजन से बाहर निकल के अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए। ठीक है, आपकी पर्सन की शादी अगर किसी और से हो रही है तो आप ऐसा मत सोचिए कि आपकी ये जो जर्नी है ये अधूरा रह गई है, क्योंकि इस जर्नी में आपको इसलिए नहीं डाला गया है ताकि आप और आपकी ट्विन, आप दोनों की शादी हो सके, आप दोनों एक दूसरे से शादी करके एंजॉय करें। ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी सोल की पर्पस शायद कुछ अलग है, तो आप सबसे पहले अपनी सोल की पर्पस को फाइंड आउट करने की सोचिए। ठीक है, अगर आपको आपकी सोल पर्पस मिल जाती है तो आपको इन सारी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ना ही आपको इस 3D में कुछ चाहिए। ओके, इसलिए आप इस शादी वादी के पीछे मत भागिए। अपना टाइम इस शादी के पीछे बिल्कुल भी बर्बाद मत करिए, क्योंकि देखिएगा, इस मैं मेरी कल की वीडियो में भी ये बता चुकी हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की हूँ जो लोग पहले से ही मैरिड है। ओके, बट फिर भी वो अपने वाइफ के साथ या फिर उनके हस्बैंड के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। ओके, उनको हमेशा अपनी ट्विन के और एक ऐसा अट्रैक्शन फील होता है जो अट्रैक्शन उनको उनके स्पाउस के साथ बिल्कुल भी फील नहीं होता है, क्योंकि जब फिजिकल बॉडी का प्लेजर ख़त्म हो जाती है तो वो कभी भी अपने स्पाउस के साथ पूरी ज़िंदगी नहीं रह पाएंगे। ओके, इसलिए आप उनको उनका कर्मा क्लियर करने दीजिए। ओके, और आप अपनी इनोवा करिए, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन है। ओके, आपके अंदर इस पूरी यूनिवर्स मौजूद है, इस पूरी यूनिवर्स की पावर आपके अंदर मौजूद है। तो आप अपनी पावर का इस्तेमाल करना सीखिए। ओके, खुद के लिए एक्शन लेना सीखिए। आपको जल्दीबाजी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है कि आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो किसी और से शादी कर लिए है तो आपको भी किसी और से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा आपको नहीं करना है। सिचुएशन सही होने का इंतज़ार आप करिए। ओके, ये रोना धोना, उनकी फ़ोटोज़ को देख के दिन भर उनकी चार्ट्स को पढ़ के रोते रहना, खाना पीना भूल जाना, उन्हें कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, ये सब जो बच्चों वाली हरकतें हैं ना, इन सारे हरकतों से आप अपने आप को बाहर निकालिए। ओके, क्योंकि आप बच्चे नहीं हैं। ओके, आपके ऊपर डिवाइन ने एक बहुत बड़ा काम दिया है, जिस काम को आपको कंप्लीट करना है।
ओके, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ओके, जब तक आप रोते रहोगे डिवाइन आपको और भी ऐसे पेन देता रहेगा, आपको और भी ऐसे रुलाता रहेगा। जब तक आप खुद रियलाइज़ नहीं करोगे कि आपको भी आपकी लाइफ में कुछ करना है, कुछ बनना है, तब तक आप ऐसे ही पेन को झेलते रहोगे। इसलिए आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो अगर किसी और से शादी कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, क्योंकि उनका कर्मा पहले क्लियर होनी चाहिए। ओके एंड गाइज, आपकी डिवाइन मास्कुलिन की जो एनर्जी इस वक्त कलेक्टिव में है, मतलब वो कहीं पे बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, उनके करियर में हो या फिर वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो उनकी पैशन है, वो पैशनेटली कुछ कर रहे हैं जिसमें उनको बहुत जल्दी सक्सेस भी मिलेगी, इसलिए वो अपना सारा टाइम उस काम में लगा रहे हैं। ओके, इसलिए आप उनके बारे में ऐसे दिन रात मत सोचिए कि वो क्या कर रहे हैं, क्यों आपसे बात नहीं कर रहे हैं। ओके, जब तक आप उनके बारे में ऐसे सोचते रहोगे तब तक वो आपके पास लौट कर नहीं आएंगे, इसलिए आप अपने ऊपर फोकस करिए। ओके, क्योंकि जब तक आप उनके बारे में सोचते रहोगे तो आपकी ये जो डिस्टर्टेड एनर्जी है, आपकी एनर्जी से वो भागते रहेंगे। ओके, जब आप अपनी एनर्जी को अपने ऊपर फोकस कराओगे तभी जाके आपका जो डिवाइन मास्कुलिन है वो आपके पास आएंगे। ओके, क्योंकि डिवाइन सिर्फ आपकी डिवाइन मास्कुलिन के थ्रू ही आपकी अवेकनिंग कंप्लीट कराता है, आपकी अवेकनिंग ट्रिगर होती है। आप अगर सीधा सीधा अपना इनोवर्क नहीं करेंगे तो फिर आप एक डिजास्टर के लिए रेडी हो जाइए। ओके, देखिए गाइस, कलेक्टिव की एनर्जी इस वक्त बहुत मतलब हेवी है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि किस तरह की एनर्जी में आपका डिवाइन मास्कुलिन है। ओके, देखिए गाइस, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनको ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स नहीं कहा जाता है। ओके, उनको डिवाइन बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस पहले कराता है, उनको बहुत सारे पेन में गो थ्रू करना पड़ता है ताकि उनकी जो सोल है, उनकी सोल के ऊपर जो भी 3D का लेयर्स चढ़ा हुआ है वो सारे लेयर्स पहले हट जाए, उनको लाइफ का एक ट्रू एक्सपीरियंस मिले, जिस एक्सपीरियंस के थ्रू वो दूसरे लोगों को भी अवेकनिंग में हेल्प कर सके। ओके, आप अगर आपकी पेन की वजह से इस जर्नी को छोड़ के चले जाओगे या फिर आप ऐसे बोलोगे कि मेरा डिवाइन मास्कुलिन किसी और से शादी कर रहा है तो मैं इनोवा करके क्या करूं, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं तो सॉरी गाइज, आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं। ओके, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं उनकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें होता है वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके, क्योंकि उनको अच्छे से पता होता है कि ये एक डिवाइन जर्नी है, तो उनके साथ जो कुछ भी चीज़ें होती है ये सब डिवाइन का प्लान होता है। ओके, आप अगर इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं तो डिवाइन आपको और भी कुछ ऐसे लेसन सिखाएगा, जिस लेसन को लर्न करने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सब आपके साथ क्यों हो रही है। ओके, सो गाइज़, अगर ये एनर्जी अपडेट आपसे रिजोनेट किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड ऐसे ही ट्विन फ्लेम्स एंड स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, एंड अगर आपके मन में ट्विन फ्लेम्स को लेकर कोई भी सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, जिसका आंसर मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में लेकर जरूर आऊँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।